उर्दू वाला करें प्ले। लेकिन इन 2 सत्रों में मतलब एक पूरी दुनिया आबाद है। बिल्कुल। सत्रें कुछ यूं हैं, कर्म खाकी हूँ प्यारे न के आदमजाद हूँ, और हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। जब ये सत्रें हमारे सामने आई ना, तो पहला सवाल जो मेरे जहन में आया वो ये था कि आखिर कोई शख्स किस कैफियत से गुजर रहा होगा कि वो अपने इंसान होने से ही इनकार कर दे। और ये सवाल बहुत अहम है जी, क्योंकि ये सिर्फ शायरी का तज्जिया नहीं है, ये इंसानी एहसासात की इंतहा को समझने की एक कोशिश है। सही। ये 2 मिसरे शनाख्त का बुहरान, समाजी बेगानगी और अपनी जात से मायूसी की एक मुकम्मल तस्वीर है। तो आज हम इसी नफ्सियाती गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ लफ्जों के मानी जानना नहीं है, बल्कि इस कैफियत को महसूस करना है जिन लफ्जों के पीछे छुपी हुई है। तो आइए पहले मिसरे से शुरू करते हैं। जी। कर्म खाकी हूँ प्यारे न के आदमजाद हूँ। यहाँ जो इस्तेमाल हुआ है कर्म खाकी यानी मिट्टी का कीड़ा। हाँ, मिट्टी का कीड़ा। ये तो सीधा दिल पर लगता है। ये सिर्फ ये कहना नहीं है कि मैं कमतर हूँ। नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। इसमें एक खास किस्म की बेबसी है ना? कीड़ा जो जमीन के अंदर रहता है, जिसे कोई देखता नहीं, जिसका वजूद और अदम वजूद मतलब बराबर है। बिल्कुल। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है। ये सिर्फ कमतर होने का एहसास नहीं है, ये नजरों से ओझल बिल्कुल गैर अहम होने का एहसास है। सही। कीड़ा एक ऐसी मखलूक है जिसे अक्सर लोग देखकर घिन महसूस करते हैं। ऐसे? वो आपके पैरों तले कुचला जा सकता है और किसी को खबर भी नहीं होती। तो जब कोई शख्स अपनी शनाख्त एक कीड़े से कर रहा है, तो वो तो अपनी पूरी इंसानी हैसियत को ही मुस्तरद कर रहा है। जी बिल्कुल। वो कह रहा है कि मेरी कोई वक़्त नहीं, मैं काबिल नफरत हूँ और मेरा वजूद अंधेरे में रहने के लिए है। और फिर इसका मुवाजना देखें, न के आदमजाद हो। जी। एक तरफ मिट्टी का कीड़ा और दूसरी तरफ आदम की औलाद, इंसान, अशरफुल मखलूकात। हाँ, जिसे हम अशरफुल मखलूकात कहते हैं। ये सिर्फ एक अदबी तजाद नहीं है। नहीं, ये एक वजूदी तजाद है। ये वो एहसास है जो शायद हम में से कुछ ने कभी ना कभी महसूस किया हो। जब आप एक ऐसे कमरे में हो जहाँ हर कोई बहुत कामयाब और पुरएतमाद नजर आ रहा हो और आपको लगे कि आपका उनसे कोई मुकाबला ही नहीं। जी, कि आप उस महफिल का हिस्सा ही नहीं है। शायर ने इसी एहसास को कई गुना बढ़ाकर उसकी इंतहा बयान कर दी है। बिल्कुल। और अगर नफ्सियात की जुबान में देखें तो ये शदीद डिप्रेशन या लर्न्ड हेल्पलेसनेस की अलामत हो सकती है। यानी सीखी हुई बेबसी। हाँ, सीखी हुई बेबसी। ये एक ऐसी जहनी कैफियत है जहाँ एक शख्स इतनी नाकामियों या मनफी रवैयों का सामना करता है कि वो अपनी बेवकारी को ही अपनी बुनियादी शनाख्त मान लेता है। वो ये यकीन कर लेता है कि वो किसी बेहतरी के काबिल ही नहीं है। यहाँ शायर आजिज़ी का मुजाहरा नहीं कर रहा। नहीं, ये आजिज़ी तो बिल्कुल नहीं लगती। आजिज़ी में इंसान अपनी बड़ाई का इनकार करता है, अपनी इंसानियत का नहीं। यहाँ तो अपनी इंसानियत की बुनियादी तारीफ ही को चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ सीखी हुई बेबसी है या ये अपनी जात से एक किस्म की नफरत भी है? ये एक दिलचस्प सवाल है। जैसे कोई आईने में अपना चेहरा देखे और उसे अपनी इंसानी शक्ल ही पसंद ना आए। ये कहना कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम सब हो, ये तो एक बहुत गहरी खाई की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ समाजी नहीं, हाँ, बल्कि एक वजूदी सतह की बेगानगी है। बिल्कुल। क्या ये नफरत है या मायूसी की इंतहा? मेरे ख्याल में ये दोनों का इम्तिजाज है। अच्छा। ये उस मुकाम पर पहुंचने की कैफियत है जहां मायूसी इतनी गहरी हो जाती है कि वो अपनी जात से नफरत में बदल जाती है। और इस मिसरे में प्यारे का लफ्ज भी, वो भी बहुत मायने खेज है। जी बहुत। ये किससे मुखातिब है? क्या ये किसी दोस्त से कहा जा रहा है या माशरे पर तंज किया जा रहा है? या शायद खुद से ही एक थकी हुई आवाज में बात की जा रही है। हो सकता है। ये लफ्ज इस शदीद कर भरे मिसरे में एक अजीब सी नरमी पैदा करता है जो इसके असर को कम करने के बजाय और गहरा कर देती है। सही। जैसे कोई बहुत सुकून से बगैर किसी शिकायत के अपनी शिकस्त का ऐलान कर रहा हो। ये तो हुई खुदशनासी की बात कि वो शख्स अपने आप को क्या समझता है, लेकिन ये एहसास आया कहाँ से? जी। क्या ये सिर्फ इसके अपने जहन की पैदावार है? मुझे लगता है कि दूसरा मिसरा हमें उसकी वजह की तरफ ले जाता है। बिल्कुल। हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की आर। यहाँ आकर तस्वीर मुकम्मल होती है। जी। और ये मिसरा पहले मिसरे के एहसास को एक समाजी हकीकत बना देता है। जाए नफरत। हाँ, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोग मुझसे नफरत करते हैं। इसका मतलब है नफरत का मरकज। ओह, यानी वो जगह जहाँ नफरत आकर ठहरती है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा दावा है। शायर ये नहीं कह रहा कि चंद लोग मुझे नापसंद करते हैं, बल्कि ये कि मैं पूरी इंसानी नस्ल के लिए नफरत का महवर हूँ। ये तो बहुत शदीद एहसास है। जी। ये एक ऐसा एहसास है जहाँ फर्द को लगता है कि उसका वजूद ही दूसरों के लिए तकलीफ का बायस है। और फिर इंसानों की आर का मतलब है शर्म, जिल्लत, रुसवाई। ये तो और भी ज्यादा तकलीफ दे है। यानी मेरा वजूद ही इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। जी। ये खुद को इंसानी विकार के मेयार से इतना गिरा हुआ समझना है रोको कि यार, बाकी इंसानों से देखते रोको इनू और रोक दियो इनू ਤੁਹਾਨੂੰ वास्ता कहता है मेरा वजूद ही इंसानियत के नाम पे दबा है और ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क। कर दूं प्ले। क्या नाम क्या है?
وہ میں آپ کو پرائیویٹ میں بتا कर शर्म महसूस करें। ये आजकल के दौर की सोशल कैंसलेशन की इंतहा, आपने इसे जदीद दौर से बहुत खूब जोड़ा है। जहाँ किसी शख्स को उसकी एक गलती पर इतना जलील किया जाता है कि उसे लगता है कि उसका वजूद ही एक जुर्म बन गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ समाजी तौर पर धुतकारे जाने का एहसास नहीं, ये इससे कई ज्यादा है। ये महसूस करना है कि आपका होना ही इंसानियत के तसव्वुर के खिलाफ है। अगर हम इसे समाजियात के नजरिए से देखें तो हर मुआशरा अपनी शनाख्त कायम करने के लिए कुछ लोगों को दूसरा या आउटकास्ट करार देता है। सही, वो किरदार जो माशरती दायरे से मुकम्मल तौर पर बाहर खड़ा है और उसे बताया जा रहा है कि तुम हम में से नहीं हो और तुम्हारा वजूद हमारे लिए शर्मिंदगी है। यहाँ मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा है जो मुझे काफी परेशान कर रहा है। जी पूछें। इन दोनों मिसरों में से वजह क्या है और नतीजा क्या? यानी क्या इस शख्स ने खुद को कर्म खाकी समझना शुरू किया क्योंकि मुआशरा उसे जाए नफरत समझता था, या मुआशरे ने उसे नफरत और शर्मिंदगी का निशाना इसलिए बनाया क्योंकि वो खुद ही अपनी नजरों में गिरा हुआ था और खुद को एक कीड़े जैसा समझता था? ये एक बेहतरीन सवाल है और मेरे ख्याल में इन सत्रों की असल जहानत इसी सवाल में छुपी है। अच्छा, इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये एक शैतानी चक्कर है, एक विशस साइकिल। एक विशस साइकिल। आप दोनों तरफ से दलील दे सकते हैं। एक नजरिया ये है कि मुआशरती दबाव, गुर्बत, जात पात या मुसलसल नाकामियों ने उसे इस कदर तोड़ा कि उसने मुआशरे की दी हुई उस हकीर शनाख्ती को कबूल कर लिया। यानी बैरूनी दुनिया ने उसके अंदर की खुदी को तबाह कर दिया। जी, यानी मुआशरा मुजरिम है। उसने एक इंसान को इतना मजबूर किया कि वो अपनी इंसानियत से ही दस्तबरदार हो जाए। लेकिन उसका दूसरा जाविया भी तो हो सकता है। बिल्कुल, और वो ये कि शायद कोई अंदरूनी वजह, कोई जाती सदमा या शदीद जहनी बीमारी इंसान की खुद एतमादी को इस कदर खत्म कर देती है कि वो दुनिया को अपना दुश्मन समझने लगता है। अच्छा, वो हर शख्स के रवैये में अपने लिए नफरत तलाश करता है, चाहे वो वहाँ मौजूद ना भी हो। तो इस तरह उसका अंदरूनी एहसास एक ऐसी हकीकत तख्लीक करता है जो शायद पहले मौजूद नहीं थी। जी, वो खुद को इस कदर कमतर पेश करता है कि लोग वाकई उससे दूर होने लगते हैं। तो ये तो एक ऐसी नफ्सियाती कैद हुई जिसमें अंदरूनी एहसास और बैरूनी हकीकत एक दूसरे को मजीद मजबूत करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं खुद को कीड़ा समझूंगी तो मैं लोगों से कतराऊंगी, और जब मैं कतराऊंगी तो लोग मुझे अजीब समझकर मुझसे दूर रहेंगे, जिससे आपका ये यकीन और पुख्ता हो जाएगा कि आप वाकई एक कीड़ा हैं और नफरत के लायक हैं। ये तो एक ऐसी दलदल है जिससे निकलना तकरीबन नामुमकिन लगता है। आपने बिल्कुल सही समझा है। यही इन दो मिसरों का असल कर्ब है। ये किसी एक वाक़े का दुख नहीं, ये एक मुसलसल कैफियत का बयान है जिससे फरार मुमकिन नहीं। इसका जज्बाती वजन इसी दोहरे इनकार से आता है, अपनी जात का इनकार और मुआशरे की तरफ से इनकार की तस्दीक। ये सिर्फ उदासी या गम नहीं, ये वजूदी कर्ब है, अपने होने पर पछतावे का एहसास है। एक और बात है जी, इन मिसरों का लहजा, इसमें कोई गुस्सा, कोई शिकायत या कोई बगावत नहीं। हाँ, ये बात मैं भी सोच रही थी। एक अजीब सी कबूलियत है, एक ठहराव है। जी, जैसे ये एक ऐसी हकीकत है जिसे अब बदलने की कोई कोशिश नहीं की जा सकती। ये मायूसी की वो शक्ल है जो लड़ने की ताकत भी छीन लेती है। और यही इन सत्रों की सबसे बड़ी ताकत है। इसमें कोई चीखो पुकार नहीं, बल्कि एक खामोश और गहरा इकरार है। ये एक ऐसी हालत का बयान है जहां इंसान अपने आप को और दुनिया को एक ऐसी हकीकत के तौर पर कबूल कर चुका है जो इंतहाई तकलीफदेह है। ये जज्बात की शिद्दत के बजाय जज्बात की अदम मौजूदगी का एहसास दिलाता है, जो कि शायद ज्यादा खौफनाक है। हाँ, जैसे कोई शख्स कह रहा हो, हाँ मैं मिट्टी का कीड़ा। मैं इसको यहाँ